हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जून का मंथ, जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आज की रीडिंग में हम लोग दो पाइल्स रखेंगे। ये है पाइल 1 जिसके लिए मैंने कार्ड रखा है अबंडेंस, एंड पाइल सेकंड वालों के लिए जिनको चूज़ करना है उनके लिए कार्ड है डिविनेशन। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लगता है कि आपके लिए उसमें कोई मैसेज होगा या जो भी आपके लिए रीडिंग होने वाली है, उस कार्ड को आप चूज़ कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उसकी रीडिंग टाइम स्पेंड को देख सकते हो और उस रीडिंग पे डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन्होंने भी कार्ड अबंडेंस चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए जून मंथ में क्या रहेगा, कैसा रहेगा। व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू फॉर जून मंथ। फर्स्टली यू चूज़ इन अबंडेंस कार्ड। तो प्रिपेयर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है। एक अबंडेंस आपकी लाइफ में जून मंथ में आ रही है एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन आपको होने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड जो भी ब्लॉकेजेस है ना आपकी लाइफ में, कोई भी रिग्रेट है, कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी नेगेटिविटी है, उसको आप जो आपको ब्लॉक कर रही है, जो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही है, आपको ज़रूरत है कि उस ब्लॉकेजेस को आपको रिलीज़ करना है। एंड ऑल्सो जो ये मैसेज है वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग अबंडेंट हो ऑलरेडी। आपको ज़रूरत है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, जो भी डिवाइन गाइडेंस है, उस पे आप उसको एक ग्रैटिट्यूड शो करें रादर देन क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। सो इट्स बेटर कि ग्रैटिट्यूड शो करें यूनिवर्स को। लेट्स सी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू फॉर pile 1 in month of June. Pile first, oh god, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप लोगों की। पाइल फर्स्ट वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। पाइल फर्स्ट वालों के लिए लेट्स सी। You have 10 of cups. Wow. You have ace of wands, knight of pentacles, the chariot. काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। You have 6 of wands, the star. तो ये मंथ डेफिनेटली जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, पाइल फर्स्ट चूज़ की है, तो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो इस मंथ में ऑलरेडी यू चूज़ अबंडेंस, तो अगेन अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी भी तरीके की रिकग्नाइजेशन का, एप्रिसिएशन का इन योर वर्क फील्ड, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन किया जाएगा। प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको इस मंथ, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मिल सकती है, तो वो प्रमोटेड भी आप लोग होगे। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ राइट पार्टनर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। एक स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स होंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि यू हैव स्टार, यू हैव चैरियट। तो सक्सेस इज़ डेफिनेटली गोना कम फॉर यू। तो आपको जस्ट फोकस रहना है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी डेडिकेटेडली प्रॉपर आपने मेहनत की है, अब उसको आप देखेंगे कि उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड ऑल्सो अगर आप लोग किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, जो कि रिलेटेड टू एनीथिंग हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या करियर से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर देंगे। सो इट्स बेटर कि राइट टाइम पे राइट एक्शंस ले, राइट डिसीजंस ले। एंड अगेन कंप्लीशन का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग कंप्लीट होने का सोच रहे हो, लाइक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कमिटेड रिलेशनशिप, तो वो कमिटेड रिलेशनशिप भी आपको मिलेगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, दैन एक नेक्स्ट स्टेप पे वो रिलेशनशिप आपका जा सकता है। यू कैन गेट मैरिड, और इंगेजमेंट आपकी हो सकती है, इफ़ यू आर नोइंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग। एक नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी रिलेशनशिप में वो आएगा। एंड ऑल्सो यू हैव चैरिट। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्लानिंग टू बाय एनी व्हीकल, तो वो भी आप ले सकते हो इस मंथ में। एंड अगेन कोई
अगर गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो रिलेटेड टू चाइल्ड, तो वो भी आपको मिल सकती है। एंड बच्चों से भी कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ना, एक तरीके से आप लोग ऑब्वियसली अगर ट्राई कर रहे हो वेकेशन पे जाने का, वो भी आप जा सकते हो इस मंथ। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, एक गेट टुगेदर हो जहाँ पे फैमिली का, वो भी होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एक सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा आपकी वर्क प्लेस पे भी, एंड योर पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप में भी वो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। और भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ कि पाइल फर्स्ट वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। सो पाइल फर्स्ट वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। ओके, you have Saturn and Vesta heart. ओके, सो जैसे यहाँ पे सैटर्न का आया है कार्ड, तो सैटर्न 24 अगेन, यहाँ पे 24 भी आया है, लाइक वीनस एंड सैटर्न की एनर्जी कहीं ना कहीं मिक्स है। एंड अगेन यू हैव 32 कार्ड, तो मर्क्यूरी एंड वीनस, ये कहीं ना कहीं दिखाता है, चिल्ड्रन को भी दिखाता है, फीमेल एनर्जी को भी दिखाता है। एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपने कर्मा किया है ना, जो भी स्पेशली सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटिंग योर वर्क प्लेस, योर कर्मा। तो वो हार्ड वर्क, अब आपको जो आपने हार्ड वर्क किया है, वो उसका रिज़ल्ट, उसके फ्रूट्स आप देखेंगे कि आपको मिल रहे हैं। एंड ये कार्ड इसलिए भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत है कि अपने कर्मा पे फोकस रहना है आपको। अगर आप किसी गोल को अचीव करने के लिए इस टाइम पे ऑलरेडी उस प्रोसेस में हैं, तो उसको कंटिन्यू रखना है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये भी दिखा रहा है कि ये भी हो सकता है कि आपके हार्ड वर्क को कुछ लोग फॉर ग्रांटेड ले लें, लेकिन आपको आपकी वर्थ पता है, आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपकी वैल्यू है इन योर वर्क प्लेस, वो आपको पता है। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी वर्थ से नीचे नहीं जाना है, एंड अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं आपको। एंड ऑल्सो एक सेफ्टी कहीं ना कहीं दिखाता है कि यू कैन कैरी दैट, जो एक स्पेस होती है, जो एक सेफ़र जोन होता है, हमारे अंदर ही होता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ सामने वाले को सब कुछ बता दें। इट्स बेटर कि कुछ चीज़ें सिक्योर रखें, अपने अंदर रखें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो जैसे कि सैटर्न की एनर्जी है, तो आपको वर्क प्लेस पे भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। एंड यू अगेन हैव अ सन, ओके, सोर्स। तो डेफिनेटली ये मंथ ना कहीं आपको रिकग्नाइजेशन बहुत अच्छी देगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर से आप रिलेटेड कुछ काम करते हो, उसमें भी देखेंगे कि आप लोगों की कहीं ना कहीं आपको एक अबंडेंस मिल रही है, एक रिकग्नाइजेशन मिल रही है। कुछ लोग अगर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि पॉजिटिव आउटकम आ रहा है आपका। एंड डेफिनेटली आप लोग सन की तरह राइज करने वाले हो इन 10 मंथ। एंड एक तरीके से जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, आपको मिडलिस्टिकली जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका स्टेटस है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से वैल्यू एड ऑन होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका जो रुतबा है इन सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ जून। ओके, यू हैव साइलेंट, डिटर्मिनेशन एंड साइलेंट। ओके, सो अगेन पूरा डिटर्मिनेशन के साथ अपना कर्मा को करें, जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर अपना 100% दें। एंड डू नॉट अपने जो सीक्रेट्स हैं ना, उनको ज़्यादा रिवील ना करें, साइलेंटली अपना कर्मा करें। एंड रिज़ल्ट की चिंता मत करो, जैसे कि बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर फॉलो करना है इस टाइम पे। एंड आप देखेंगे कि आपको अबंडेंस डेफिनेटली मिलेगी। सो ये थी पाइल 1। आई होप यू एंजॉयड दैट रीडिंग। अब हम देखेंगे पाइल सेकंड वाले, जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ किया, उनके लिए कैसा रहेगा जून मंथ। सो जिन्होंने भी कार्ड चूज़ किया है डिविनेशन, सो यहाँ पे जो मैसेज है ये है कि एम्प्रेस योर पावर्स of divination, which are spatially strong right now, and you have the ability to see your current situation with crystal clear clarity.
तो कहीं ना कहीं डिवाइन पावर जो है वो आपके ऊपर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, एंड कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है आपको इस मंथ में मिलेगी। एंड आप खुद जानते हैं कि आप खुद वो एनर्जी कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे, वो जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं आप फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा कि ऑल ऑफ सडन या तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो गई होगी, एंड जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना, आपके जो गोल्स हैं आपकी लाइफ को लेके, या कहीं पे स्ट्रक थे कि आपको क्या करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आपको वो क्लैरिटी इस टाइम पे मिल रही होगी। एंड लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू पाइल सेकंड फॉर द मंथ ऑफ जून 2025? So what is in store for pile second people? Okay, so you have three of pentacles, five of cups, okay, five of pentacles, knight of wands, nine of wands। एक और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ तो पाइल सेकंड वालों के लिए। ओके, एस ऑफ wands and knight of pentacles is common for both of the piles. So you have फाइव ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी तरीके का इग्नोरेंस आप लोग फेस कर रहे हो फॉर द लॉन्ग टाइम, मे बी इन योर रिलेशनशिप, और ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आपने कुछ किसी तरीके का एक लॉस आपने फेस किया हो इन योर पास्ट, जिसकी वजह से आप लोग करंट सिचुएशन पे, जैसे कि यहाँ पे भी आया करंट सिचुएशन, सो जिस वजह से आप अपनी करंट सिचुएशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज क्लैरिटी अब आपको मिल रही है। इवन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में किसी चीज़ को वेट कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, एंड वो होल्ड पे जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, तो वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में मिल जाएगी कि आपको क्या करना है इन योर करंट सिचुएशन स्पेशली। एंड डो नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसको लेके आपको अपना फ्यूचर, आपका प्रेजेंट ख़राब नहीं करना है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको फोकस करना है जो भी आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिव आउटकम, आप मतलब आप ना ऑलरेडी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखें, रादर देन जो चीज़ें निकल चुकी हैं आपके पास, जो आपके पास है उस पर ज़्यादा फोकस रखें, उस पर ज़्यादा वर्क करें। एंड यू हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, लाइक कुछ लर्न करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, कोई पार्ट टाइम कोई कोर्स, डिप्लोमा या कुछ भी अगर आपको सीखना है स्पेशली इन प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा टाइम है ये जून का मंथ। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप टीम वर्क करेंगे, प्रोफेशनली आप देखेंगे कि आप टीम वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन एक एंगर इशू आप फेस करें, ऑल ऑफ सडन जस्ट अवेयर कि हीटेड आर्ग्यूमेंट ना हो आपका किसी के साथ, क्योंकि यू ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू योर जो भी हुआ है पास्ट में आपके साथ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ें हैं वो उनको भूल जाए, एंड बोलते टाइम स्पेशली जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो फायरी एनर्जी है, वो गलत जगह ना लगाएं। इट्स बेटर कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं। एंड ऑल्सो यू आर इनसिक्योर फॉर सम रीज़न, लाइक वही जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनकी वजह से इनसिक्योरिटी भी है, बट स्टिल जैसे कि डिवाइन का मैसेज है कि यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलरेडी सेफ। सो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। जो इनसिक्योरिटी थी वो सिर्फ पास की वजह से थी। सो ये जो टाइम है ना, यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्टेड हैं आप लोग। और कुछ लोगों के लिए ना ये भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत हाई आई है, मे बी ऑल ऑफ सडन ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत क्लियर, मतलब बहुत क्लियरली बहुत मैसेज आ रहा है कि जिसका आप इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि वो एक्शन एकदम से विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का ले लिया जाए।
सो ये आपके लिए हो सकता है। एंड जो भी डिसीज़न होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर जिसका आप वेट कर रहे हो, वो ऑल ऑफ सडन आपको मिलेगी। सो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी ऑन अ राइट टाइम अगेन। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पाइल सेकंड वाले और पाइल फर्स्ट वालों के लिए ना ये कॉमन बहुत मैसेज आया है। तो अगेन आपको राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना है, बट अगेन रैशनल डिसीज़न नहीं लेना है। रैशनल इन द सेंस कि प्रॉपर सोच समझ के वाइसली प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके उसके बाद ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। ऑल्सो यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगैन अगर आप लोग किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रॉफिट का, तो वो भी आपको मिल सकता है। और यू कैन हैव अ कमिटेड रिलेशनशिप इन दिस मंथ इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस मंथ में मिल जाएगा। एंड वो कमिटेड पर्सन आपकी लाइफ में एक जो रिलेशनशिप आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। और हम देख लेते हैं कि पाइल सेकेंड वालों के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू पाइल सेकेंड। First house, okay, arrival. Again, you have Saturn, not node. So first house and Saturn. Saturn is basically again 10th house को represent करता है, कर्मा को represent करता है। सो फर्स्ट हाउस इज़ यू एक्चुअली। आपको खुद पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, कर्मा पे ध्यान देंगे। एंड डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप खुद को एक तरीके से ग्रेसली हैंडल करेंगे, खुद की पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इस मंथ। और ये भी हो सकता है कि जो आप अपने आप को बहुत लंबे टाइम से इग्नोर कर रहे थे, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको सेल्फ़ लव करना है। यू हैव टू लव योर सेल्फ। सारी प्रायोरिटीज़ एक तरफ, लेकिन जो सेल्फ़ प्रायोरिटी है ना, खुद को सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है। तो ये आप लोग करेंगे भी इस मंथ में। एंड अगेन करियर वाइज भी आप देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगी। और भी मैं कार्ड्स देख लेती हूँ कि कैसा। Okay, ninth house. Okay, you have ninth house, you have first house. So definitely ninth house is definitely भाग्य का स्थान होता है। So भाग्य जिसे हम बोलते हैं, डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जो आप एक्सप्लोर करना चाहते थे इतने लंबे टाइम से, वो जो साइकिल थी ना आपकी, कर्मा की साइकिल थी, वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड वो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली यू विल बी लकी इन दिस मंथ। जिसका आप इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो अब आपको मिलने वाला है फॉर श्योर। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर लाइक फॉर योर ग्रोथ, तो वो भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग कहीं और भी जाना चाहते हैं तो वहाँ आप जा सकते हो। लाइक एक चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस टाइम पे होने वाली है। एंड एक पॉजिटिव आउटकम होगा, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी। सो डिवाइन जो है ना वो आपको वो क्लैरिटी देने वाली है इस मंथ। सो आपको डेफिनेटली टोटली अवेयर रहना है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है पाइल सेकंड वाले। सो पाइल सेकंड वालों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ जून। चैरिटी एंड यू हैव क्लीनलीनेस। ओके, सो डू सम चैरिटी। अगर आप उस स्टेटस पे हैं, उतना कैपेबल है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ चैरिटी करनी है। चैरिटी कैन बी डन बाय योर फिज़िकल हेल्प, मेंटल हेल्प, या गाइडेंस दे दी किसी को, या फिर आप बोल सकते हो किसी को फीड कर दिया, कुछ दे दिया। जो भी आपका स्टेटस है, आपके बजट के हिसाब से आप चैरिटी कर सकते हैं। एंड बी अ गिवर। क्योंकि जो देने की खुशी होती है वो कहीं ना कहीं जब आप देते हो उसके बाद ही आप रियलाइज़ कर सकते हो, वो फील कर सकते हो, वो हैप्पीनेस जो आपको मिलती है। एंड कहीं ना कहीं आप जब वो देते हो, आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव स्टार्ट आपकी लाइफ में वो साइकिल शुरू होती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो जो भी आपकी लाइफ में यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उनको अपनी लाइफ से निकालें। सो कृष्णा इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू के
अननेसेसरी चीज़ों को ना अपनी लाइफ से निकालो, वो क्लीनलीनेस करो, क्योंकि इट्स बेटर कि अपना जो क्लैरिटी है वो आपको तभी मिलेगी जब आप थोड़े से खाली होगे। लाइक एक वेसल है, इफ़ यू हैविंग एनी कंटेनर, एंड अगर वो टोटली फुल है तो उसमें और कुछ ब्लेसिंग या कुछ भी, आप कुछ भी ले लो, तो वो उस कंटेनर में कैसे आएगा जब तक उसे आप खाली नहीं करोगे। सो इट्स बेटर कि जो नेगेटिविटी है, जो भी अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है आपकी लाइफ की, टेंशन्स हैं, उनको आप निकालो, उनको कहीं ना कहीं आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। तभी आप न्यू थॉट्स आपके लाइफ में आएंगे, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोग्रेस के लिए जो भी आपको ग्रोथ के लिए आइडियाज़ चाहिए वो आएंगे। सो इट्स बेटर कि अपने माइंड को क्लियर रखो, माइंड को अननेसेसरी जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, लाइक उनसे आपको उसको डेफिनेटली रिलीज़ करना है। तो आप देखेंगे कि एक पॉजिटिविटी, एक डेविनेशन, जो एक चेंज है ना आपकी लाइफ में, वो आप देखेंगे। तो इट्स बेटर कि कृष्णा इज़ सेइंग कि जस्ट क्लीनलीनेस रखें अपने थॉट्स की अपने लाइफ में। और यू कैन से अगर आपके घर में भी कोई क्लटर है, सो अपनी स्पेस में जहाँ स्पेशली आप रहते हो वहाँ पे क्लीन रखो एरिया को। देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस हैं वो चेंज में, एक पॉजिटिव चेंज में कन्वर्ट हो रहा है। एंड डेफिनेटली डू चैरिटी। सो कहीं ना कहीं देखेंगे चैरिटी करोगे तो कुछ कर्मा भी आपके अच्छे होंगे, जो कार्मिक डेट्स होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आप लोग निकलते हो, थोड़ा सा वो लाइट होते हैं। सो ये आपको करना है। ये थी पाइल सेकंड। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। इफ़ यू एंजॉयड दिस रीडिंग, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So meet you in the next reading. Till then, bye bye and take care.